मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमला, केंद्र की नीतियों ने किसानों और गरीबों को किया प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिले के डोबो स्थित काजू मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश का भ्रमण इसलिए कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनहित में किए जा रहे कार्य सही मायनों में लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सीएम ने कहा कि पहले बुजुर्गों को पेंशन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज राज्य में किसी को पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में लगा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि राज्य के किसान और आम लोग समृद्ध बने। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली में किसान अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब केंद्र ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसानों ने भाजपा के घमंड को चूर कर दिया। मंदिर के पास इस्लामिक झंडा, आक्रोशित हुए लोग, पुलिस ने समझाया, जब्त किया झंडा। गिरिडीह के सरिया में असामाजिक तत्वों ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण मामला सलटा दिया गया। दरअसल सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी पंचायत के मंझलाडी गांव स्थित देवी मंडप के समीप कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस्लामिक झंडा गाड़ देने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। झंडा गाड़ दिए जाने के बाद लोग आक्रोशित हो उठे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। मामले की जानकारी मिलने के बाद सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम सब दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रबुद्ध लोगों से बातचीत कर झंडे को मंडप से हटाते हुए जब्त कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी तेज, रेलवे जीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 सितंबर को जमशेदपुर आगमन तय है। इस दौरे के दौरान वे टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया है। मंगलवार को साउथ ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने एक बार फिर टाटानगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर की सुबह लगभग 10:30 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। वे न केवल टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि अन्य 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी टाटानगर से ही ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। धनबाद के धनसार में छात्राओं से छेड़छाड़, सरकारी स्कूल में 5वीं में करती है पढ़ाई, वॉशरूम जाने के दौरान कैंपस में घुस की बदसलूकी। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को एक अज्ञात शख्स घुस आया। उसने वॉशरूम जाती नाबालिग छात्राओं को दबोचकर छेड़खानी करने का प्रयास किया। नाबालिग छात्राओं ने अपने को बचाते हुए दौड़कर भाग निकली और स्कूल प्राचार्य के पास पहुंची, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने धनसार पुलिस को मामले से अवगत कराया। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि मंगलवार को 5वीं कक्षा की छात्राएं वॉशरूम गई हुई थी। इस दौरान एक अज्ञात शख्स वहां घुस आया और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। छात्राएं अज्ञात शख्स के मंसूबे को समझते हुए वहां से भाग निकली, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गई। घटना की जानकारी होने पर स्कूल प्राचार्य ने पूरे मामले से धनसार पुलिस को अवगत करा दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमशेदपुर में अपराध का बढ़ता बोलबाला, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपराधियों का करते हैं समर्थन, बोले विधायक सरयू राय। जमशेदपुर शहर में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन इन पर नियंत्रण पाने में असफल हो रहा है। गोलीबारी, छिनतई और चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। हालांकि जमशेदपुर पुलिस में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के कारण पुलिस अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यह बातें पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कही है। बंद खदान में हुई भू धसान, ईसीएल कापासारा बंद खदान में 4 से 5 लोग दबे होने की सूचना। दिन दहाड़े अवैध कोयला का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। कोयला चोरी का पहले भट्टों में रखा जाता था, फिर ट्रकों के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। सूत्रों की माने तो निरसा के सक्षम मां काली दास और रिफैक्ट्री में दिन रात बाइक, साइकिल और छोटे वाहनों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयला लाया जाता है।
फिर दिन हो या रात बेधड़क ट्रकों के माध्यम से कोयला लोड कर डिस्को या नकली पेपर लगाकर बाहर भेजा जाता है। इन 4 भट्टों से अनुमान 100 ट्रक कोयला का खेल प्रतिदिन हो रहा है। इन इलाकों में यादव जी और सिंह जी की जोड़ी बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन के कार्य को अंजाम देते हैं और स्थानीय अवैध भट्टों में इन अवैध कोयला को खपाया जाता है। मामला निरसा थाना क्षेत्र के कपासरा आउटसोर्सिंग की है। शिवराज और हिमंता के खिलाफ सरकार पहुंची चुनाव आयोग। राज्य सरकार ने पत्र लिख की शिकायत, समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। समाज में नफरत फैलाने के आरोप के साथ राज्य सरकार ने भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। सरकार की ओर से पत्र लिखकर आयोग को बताया गया कि दोनों राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य के शीर्ष अधिकारियों को धमका रहे हैं। आरोपों से भरे इस पत्र को सरकार की सचिव वंदना दादेल ने लिखा है। उन्होंने सरकार की ओर से इस पत्र को 2 सितंबर को चुनाव आयोग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने आयोग को बताया कि दोनों नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उनके भाषण व बयान उत्तेजक, शत्रुतापूर्ण झारखंड राज्य के प्रशासन के खिलाफ होते हैं। पेशा कानून लागू करने की मांग, जिला परिषद सदस्यों ने निकाली रैली। डीएमएफटी फंड में मांग रहे हैं हिस्सेदारी। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद सदस्यों ने चाईबासा शहर में रैली निकालकर जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य पेशा कानून को लागू करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को उनका अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में पंचायत प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। इसके लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। यह फंड जिला प्रशासन द्वारा सांसद और विधायक के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि डीएमएफटी फंड को वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के माध्यम से ग्राम सभा की लघु समिति बनाकर खर्च किया जाए, ताकि पैसे का सदुपयोग हो और धरातल पर सही योजनाओं का संचालन हो सके। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, टेली मानस नंबर 14416 का हुआ विमोचन। 10 सितंबर 2024 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बोकारो के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में बोकारो सदर अस्पताल के सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कोषांग के प्रभारी व कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद, उपाध्यक्ष सदर अस्पताल डॉक्टर अरविंद कुमार, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, डॉक्टर मिथिला ठाकुर, डॉक्टर राजश्री रानी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल बोकारो के द्वारा टेली मानस नंबर 14416 का सार्वजनिक रूप से विमोचन किया गया। सिविल सर्जन बोकारो डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने सभी प्रतिभागियों को बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष आता है और वह कहता है कि मैं अपने जीवन से मैं हार मान चुका हूं, तो आप उन्हें कैसे मदद करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही भारत सरकार की तरफ से जारी टेली मानस 14416 पर कॉल कर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। रांची में हुई रिमझिम बारिश, काले बादलों से घिरा रहा आसमान। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अब विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। आज रांची में अच्छी बारिश हुई। शाम के 4 बजे से ही काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से शाम 4 बजे ही ऐसे लग रहा था कि अंधेरा हो गया है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो रांची, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और पूरे संथाल परगना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान में रहने की सलाह दी गई है, ताकि वह वज्रपात से खुद का बचाव करे। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्लांट गेट पर सप्लाई मजदूरों का धरना प्रदर्शन शुरू। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार के पास मांगों को लेकर सप्लाई मजदूरों ने डीवीसी ठेकेदार मजदूर संघ के बैनर तले
सोमवार से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। सुबह 6 बजे से लगभग 200 सप्लाई मजदूर धरना पर बैठ गए। नेतृत्व कर रहे संघ के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सप्लाई श्रमिकों के बदौलत चंद्रपुरा प्लांट चल रहा है। उनके अस्थायीकरण पर डीवीसी प्रबंधन का ध्यान नहीं है, जबकि इस मामले को लेकर कई बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनने के कारण श्रमिकों का अगस्त महीने का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। झामुमो नेता सह मंत्री प्रतिनिधि जद्दू महतो ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन को सप्लाई श्रमिकों की मांगों को पूरा करना चाहिए। संघ के पूर्व सचिव अखलाक हुसैन ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन से 10 सूत्री मांग की गई है। प्ले स्कूल की तरह विकसित होंगे जिले के आंगनबाड़ी केंद्र। दुमका जिले में डीएमएफटी के पैसे का उपयोग कर पिछले 1 साल में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहाली दूर करने व वहां आनंददायी शिक्षा का माहौल पैदा करने के लिए प्ले स्कूल के रूप में विकसित कराने की जहां पहल हुई है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली सेवाओं व उपलब्ध सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार की भी कवायद की गई है। जिले में 2060 आंगनबाड़ी केंद्र है। इसमें से कई आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित कराया गया है। पहले जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बैठने के लिए दरी, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, कुछ पुराने टूटे फूटे खिलौने ही नजर आते थे, पर अब ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के खेलने के लिए रबर की रंग बिरंगी मैट, बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी व टेबल आदि उपलब्ध कराई गई है। तो पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड लगाए गए हैं। भवन का रंग रोगन भी किसी प्राइवेट स्कूलों की तरह करके सजाया गया है। रंग बिरंगे स्लाइडर व सी वोज जैसे खिलौने भी बच्चों को केंद्र तक आने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। केशव महतो कमलेश बोले, झामुमो के साथ गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सरायकेला प्रताप मिश्रा कांग्रेस झारखंड में विधानसभा चुनाव झामुमो के साथ गठबंधन के तहत लड़ेगी। इसके लिए सीट शेयरिंग कमेटी के बैठक में सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द होगा। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही। वे सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है, गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम के सांसद कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी, परंतु चुनाव में उस सीट पर गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।